जी साथियों, कैसे हो आप सब? आई हो क्या? बच्चों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही हो आप सबकी। तो कल मैंने आप लोगों को एसलीपीएस कंपनी के बारे में बताया हुआ था, जिसमें आप लोगों को मैंने ये बताया था कि इसमें कोई भी पैसा वगैरह नहीं पड़ने वाला है। एंड आप लोगों को ये भी बताया था कि इसमें आप छोटे हो बड़े हो, एज का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। आप अगर 10 साल के हो, 12 साल के, 13 साल के हो, कुछ भी इससे मतलब नहीं है कि यार 18 माइनस पे हो या 18 प्लस पे हो। ये कुछ नहीं मायने रखता है, आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दिया था, जिसमें से बहुत सारे भाई बहनों को ये प्रॉब्लम आई कि सर ने कॉन्टैक्ट नंबर पर आपने जैसे ही कॉल किया है तो या तो बिजी आया है, ये तो मतलब कोई कोई ये भी बोल रहा था कि मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। यार कोई दुश्मनी थोड़ी किसी से है कि आप उनका नंबर ब्लॉक कर दोगे या वो कर देंगे आपका नंबर ब्लॉक। एंड आप लोगों को जो था वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। ढेर सारे आप लोगों की नंबर वाली कमेंट थे। तो मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि सबसे पहले तो जैसे आपने किसी को कॉल किया, देखिए वीडियो इतनी स्पीड से चल रहा था कि मैं आपको बता दूं कि इतने उनके पास कॉल आए, इतने उनके पास सारा दिन कॉल आए अब तक उनके पास। तो उन्होंने अपना जैसा भी रहा वो सारा दिन बात ही करते रहे। उन्होंने कहा वो एक गवर्नमेंटेड टीचर भी हैं, यानी सेलेक्टेड हैं। 60,000 जो अपनी 69,000 वाली भर्ती थी उसमें सेलेक्टेड है, और यूपीएसआई भी सेलेक्टेड रह चुके हैं वो। लेकिन बात ये थी कि उन्होंने उनको उसको हटा दिया था क्योंकि मेडिकल अनफिट है वो सर। इसलिए मेडिकल अनफिट होने की वजह से उन्होंने ये ज्वाइन कर ली थी। और मैं आपको बता दूँ कि वो जो सिलीपियस मैंने बताया था उसकी जाने मैं काफ़ी कमेंट आने लगे शाम को, क्योंकि उन्होंने सर ने आप लोगों से क्या बताया था कि मतलब शाम को 7 बजे मीटिंग है। बट आप लोगों की जैसे ही 7 बजा है और 7:05 हुआ और आप लोगों की जब मीटिंग नहीं शुरू हुई है, तो आप लोगों के ढेर सारे कमेंट पता है किस चीज़ पे आए? आपने गलत नंबर दिया है, आप वो फेक है, ये सारी चीज़ें कमेंट आए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन पे आप लोगों को कुछ देखने को मिल रहा होगा, जिसमें उन सर का नंबर भी आपको मिल रहा होगा। और वो क्या नाम से, उसमें आप देखिए कि कितने मिनट तक मैंने बात की है सर से, कब कब बात की है, आपको ये दिखने को मिलेगा। स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा 11 बजे के बाद मैंने स्क्रीनशॉट लिया है रात में। मैंने बात की है कब? 7 बजे के बाद, जब आपके ढेर सारे कमेंट आए हैं तब मैंने उनसे बात की है सर से। तो मैं आपको बता दूं कि उनकी इन्फॉर्मेशन मैं पहले ही ले चुकी थी। और जो था, आप लोगों ने कहा कि दीदी मैं आपको ऊपर भरोसा करता हूँ। मुझे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो आप लोगों के सच में अंदर तक चुभते हैं कि यार देखो, अगर कोई सामने वाला मेरे पे विश्वास कर रहा है तो मैं उसके विश्वास को कभी ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। मैंने जैसे ही आप सबके कमेंट आने लगे, दीदी रिसीव नहीं कर रहे हैं, ये वो नहीं हो रहा है, और अब तक मीटिंग भी बोला था, मीटिंग भी नहीं ली। मैंने उनको कॉल किया, आपके सब कमेंट पढ़ने के बाद मैंने जस्ट, मुझे गुस्सा आई कि मैंने किसी को विश्वास के साथ कोई चीज़ बताई है, कही है, और आपने भी अगर बच्चे मतलब भाई बहनों से जो भी कहा है कि यार मैं 7 बजे मीटिंग लूँगा, तो फिर आपको लेना चाहिए था। मैंने उनका कॉल किया, 2 से 3 बार कॉल किया, सर की कॉल रिसीव नहीं हुई। फिर बिजी आ रहा था, बाकी वो ऐसे बेल नहीं जा रही थी सर की, मतलब बिजी आ रहा था, वो शायद किसी से बात कर रहे होंगे क्योंकि ढेर सारे उनके पास काम रहते हैं। फिर मैंने बड़े सर को कॉल किया और बड़े सर से मैंने कहा कि सर से बात करा दीजिए, और अगर दूसरा नंबर हो तो आप बात करा दीजिए। फिर सर ने मेरे को कहा ठीक है मैं उनसे बात कराता हूँ। फिर उन्होंने सेकंड वही सर से मेरे को बात की, मेरे से बात कराई। तो मैंने उतने टाइम ये दिमाग नहीं लगा कि मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना दूँ, बट रिकॉर्डिंग कर ही नहीं पाई। लास्ट में मुझे याद आया कि मैंने उनसे ही डायरेक्ट बोल दिया कि सर मैं अगर रिकॉर्डिंग कर लेती तो शायद इनको ये बिलीव हो जाता कि नहीं दीदी मेरे लिए कितना परेशान थी। तो मैंने उनसे बात की, फिर उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि आखिरकार मीटिंग जो थी वो क्यों नहीं ले पाए, क्यों क्या। देखिए किसी भी एक इंसान को इतने सारे कॉल आएंगे तो वो कैसे होगा, समझ लो वो अकेले कैसे कर पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि 7 बजे मीटिंग थी, तो वो ग्रुप जो था आप लोगों को बनाना था उनको, तो उन्होंने ग्रुप बना रहे थे, और ऐसा था कि 20 लोगों को बन गया। उन्होंने 200 लोगों का ग्रुप बना लिया था उतने टाइम तक, मतलब सारा दिन ग्रुप बनाते रहे, कोई भी वर्क नहीं कर पाया आपके कॉल की वजह से। और ऐसा था कि मतलब रात तक वो बनाते रहे। फिर उन्होंने कहा जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है तो या सुबह में मीटिंग ले लूँगा या कितनी भी टाइम ले लूँगा। और आप लोगों को जैसा रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए मतलब उनसे हर एक चीज़ मैंने बात की है कि देखिए किसी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, तो आप वैसे ना करो कि वो बाद में ये कहने लगे दीदी झूठ बोल रही थी आप, और नंबर भी गलत दिया है। तो आप लोगों को अब बात हो गई होगी, काफ़ी लोगों की नहीं हो पाई है, तो आप उनको मैसेज कर लीजिए। और कॉल नहीं रिसीव कर रहे होंगे जानती हूँ, क्योंकि वे इतने सारे उनके पास कॉल जा रही हैं तो वो परेशान हो चुके हैं कल ही से। तभी मेरे से बता रहे थे और कह रहे थे, और काफ़ी चीज़ें बताई थी। और जैसे आप लोगों ने कहा था कि मीटिंग पे बात हुई है, जैसे आप लोगों ग्रुप वगैरह ज्वाइन किया है, तो आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपका
ये समझ लो विश्वास है, विश्वासघात नहीं करूँगी। और जैसे ही आप लोगों ने उनसे बात की है तो आप लोग ये डरा ना करो कहीं कि यार मेरे साथ कोई गलत हो सकता है। क्या गलत हो सकता है? आपने मीटिंग ज्वाइन करनी है, आप उनसे बात कीजिए, आप अपनी बात रखिए कि सर मुझे इस चीज़ की नीड है और सर क्या है इसका प्रोसेस। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते हो? आप अब इतने बड़े हो, किसी चीज़ को इतना भी नहीं पूछ सकते हो कि सर मुझे जॉब की नीड है और मुझे जॉब चाहिए और इसका जो इन्होंने ये चीज़ बताई है और इस कंपनी का प्रोसेस क्या है, ये चीज़ें बस इतना पूछ लीजिए। आपको अगर सही लगता है, मैं ये भी चीज़ बोलती रहती हूँ, ये अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगती तो अभी आप ज्वाइन कीजिए। मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है। आपको सही लगता है कि यार मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, घर पे रह के ये सब कर सकता हूँ, मेरे लिए सही है, तो आप कीजिए। कोई भी मतलब ख़राब नहीं है और दुनिया के लोग कर रहे हैं। ऑल इंडिया नहीं, आपको विदेश तक की ये कंपनी है, प्रमाणित है, अभी अवार्ड वगैरह मिला है, गोल्ड मेडल वगैरह उनको मिला हुआ है और ये सब चीज़ें उनको है, कोई फ्रॉड नहीं है किसी तरह की। और फिर ये एक कंपनी इंडिया की है, आयुर्वेदिक कंपनी है, मैंने इनके बारे में सारी जानकारी ली है। और मैं आपको बता दूं कि ये एक नेटवर्क मार्केटिंग का वर्क है और जिसमें उन्होंने बताया है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी प्रोडक्ट वगैरह होता है उनको सेल करना होता है। मैंने सब कुछ पूछ ही लिया कल शाम को आखिरकार और फिर उन्होंने सब कुछ मेरे को बताया कि इस तरह का वर्क है। और उसके बाद आप जैसे ही ज्वाइन करते हो तो उन्होंने कहा रजिस्ट्रेशन के लिए पैसे वगैरह पड़ेगा और बाकी कुछ नहीं पड़ने वाला है। और मैंने उनसे कहा भी कि किसी से किसी तरह का पैसा वगैरह मत लेना कि उनको प्रॉब्लम हो। और अगर आपको लगता है कि मेरे को पैसा यहाँ पे खर्च करना 200 रुपये जाना सही रहेगा और मैं कर लूँगा ये काम, तो कर लीजिए, पैसा खर्च कर लीजिए। अगर नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। और हाँ, ये सब लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं कि इसमें ये होता है कि इसको जोड़ो उसको जोड़ो। नहीं जोड़ना किसी को, मैं बोल रही हूँ ना, आपको किसी को नहीं जोड़ना, आप खुद पे काम करो, खुद पे काम करो। सर से साफ बोल दो, जो भी सर से अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो उन सर से साफ साफ कह दो कि सर मैं किसी को ज्वाइन वगैरह नहीं करूँगा, मैं खुद से काम करूँगा। फिर आपको ये लगे कि नहीं यार, लास्ट में आपको बहुत, जब आपको अच्छा बेनिफिट मिलने लगे, आपका अच्छा सब कुछ होने लगे, तो आप आगे कुछ करना करना, नहीं तो अभी आप इतना कीजिए। बात किया कीजिए, एकदम साफ़ सुथरी किया कीजिए, किसी से किया कीजिए, बिल्कुल हेजिटेटेड ना हुआ कीजिए। आप किसी के सामने थोड़ी बैठ के बात कर रहे हो, आप तो बिल्कुल अच्छे से कमेंट उसमें बात कर रहे हो, कॉल पे। या इतना भी नहीं कर सकते, बड़े हो, अच्छे से आराम से बात कीजिए। मैं देखो, और मैं एक चीज़ बता दूं कि मैं वहाँ पर जब सारी जानकारी ली है तो वहाँ पर आप लोगों को ऐसे वैसे लोग नहीं मिलेंगे जहाँ मैंने बताई है। वहाँ पे एक सर थे जो बम ब्लास्ट हुआ था, फोर्स में थे, तो वो मतलब उनका ये पैर वगैरह से बेकार हो चुके हैं, मतलब हाथ वगैरह, आई फेसेस से, तो वो यहीं पे वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा पैदा कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिन सर के आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया था वो खुद एक अपने आप में सरकारी टीचर हैं। और मैं आपको बता दूं कि वो यूपीएसआई सेलेक्टेड हैं। उसके बाद उनसे जो बड़े वाले सर हैं तो वो भी सूबेदार रह चुके हैं, आर्मी में सूबेदार, रिटायर है, उनकी सैलरी भी मतलब रिटायर वाला पैसा वगैरह मिलता है सरकार की तरफ से। और उनकी बताएं, मैं यहाँ पर स्टार वगैरह और ये सब चीज़ें मतलब काफ़ी लगी थी, वो परम चक्रवीर वगैरह वो वाला सारा कुछ, उनका बहुत अच्छे आदमी है, मतलब ऐसा नहीं है फ्रॉड वगैरह नहीं है। मैं सारी जानकारी ली थी तभी मैं आपको बताई थी। इस तरह की काफ़ी अच्छा उनका प्रोसेस है, ऐसा नहीं है कि कोई आपको गलत है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने उनके बारे में बहुत अच्छी गहराई से जब जानकारी ली है, बहुत, हमारे यहाँ की बहुत औरतें काम करती हैं। और उसके बाद मेरी साइड से जो काफ़ी मतलब लोग होते हैं ना, जैसे अपना काम कर रहे हैं दिहाड़ी वाला, वो भी बहुत अच्छे से काम करते हैं जाके, वो भी अपना इस पे ज्वाइन किए हैं, वो भी अच्छा खासा पैसा निकाल रहे हैं। तो देखो, काम पे डिपेंड होते हैं। अगर आप काम कर पा रहे हो तो आपके लिए वो चीज़ अच्छी है, अगर काम नहीं कर पा रहे हो तो फिर यही कहोगे कि यार वो मेरे लिए बेकार है। हर नेटवर्क मार्केटिंग बेकार ही नहीं होती है, लोग बेवकूफ़ नहीं है, इतनी अच्छी अच्छी सरकारी सर्विस वाले भी जॉब कर रहे हैं इस पे। अभी जो एक भैया जुड़े हैं तो वो एक सीआरपीएफ में हैं, तो वो भी जुड़े हैं, वो भी अच्छा सा वर्क कर रहे हैं उस पे। वो भी मुझे मेरे मतलब यहाँ सर से ग्रुप वगैरह था तो वहीं पे बात हुई है। उसके बाद मेरे और भी जो यहाँ पर वर्क करते हैं लोग और मतलब माताएँ जो जाती हैं, तो मैंने उनसे भी जानकारी, जैसे मीटिंग वगैरह का अगर कभी बुलाया है तो फिर उन लोगों से मैंने जानकारी ली। वो 3 से 4 साल हो गए वर्क करते उन लोगों को, बहुत अच्छा खासा पैसा निकाल रही हैं। बताओ, वो तो कुछ भी नहीं पढ़े हैं तब इतना पैसा निकाल रही हैं घर बैठे। और आप लोग हर चीज़ में डरते रहते हो, तो डरो मत। मैंने उनसे बात की थी बहुत अच्छे से और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो फिर छोड़ लीजिए, फिर उस पर परेशान ना होना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और आप लोगों की जो कन्फ्यूज़न थी तो वो क्लियर हो गई।
और कॉल वगैरह नहीं लगती है तो फिर आप उनको मैसेज कर लीजिए, ठीक है।